आज हम लोग कक्षा 8 के विषय गणित अध्याय 1 पुनः एक बार प्रमेय संख्या को देखते हैं। तो आइए, जिसमें प्रश्नावली 1.1 भाग 2 प्रश्न संख्या 8 से 11 तक आइए स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न संख्या 8 जो है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो हम लोग प्रश्न संख्या 7 को बनाए थे वहाँ आरोही क्रम में सजाना था। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब हमें अवरोही क्रम में सजाना है। दी हुई संख्या है 3, 11/6, 8/3 और 1/3। दी हुई संख्या को अवरोही क्रम में सजाने के लिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम में इसको हमको सजाना है। घटते क्रम का तात्पर्य है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। तो हमें पहचान करनी होगी कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पहचानना है 3 बड़ी है या 11/6 या 8/3 या 1/3, कौन सी संख्या बड़ी है पहचान करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रमेय संख्या के रूप में लिखी हुई है, जिसको पहचान पाना, देखकर पहचान पाना आसान नहीं है। आइए इसको हम पहचानने के लिए इसके हर को समान करते हैं। तो हर को समान करने के लिए नीचे जो है 6, 3 और 3, इसका हम लोग लॉसो निकालते हैं। तो आपने लॉसो देखा कि इनका 6 आ गया। अब जितना लॉसो है हर संख्या से भाग देना है। जो लॉसो आया, यहाँ हर में देख रहे हैं कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो 1 से भाग देंगे हम लोग 1/, जो लॉसो हमारा आया। तो 6 बार में 6 लग गया। तो हमें इसका मतलब है कि इसको 6 से गुना करना है, ऊपर और नीचे दोनों। उसी प्रकार नीचे अब 6 है, तो 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे अब 6 को। तो एक बार में आ रही है, तो 1 से गुणा करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राप्त संख्या में से सभी का हर समान है नीचे। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या की पहचान करके सबसे पहले उसको लिखना है। तो हम देख लिए 18, 11, 16 और 2। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 18। अब संख्या को लिख देना है। 18/6 आया है 3/1 से, यानी कि 3 से। ये अब हमें जो संख्या प्राप्त हुई है, ये अवरोही क्रम में सज गया है, यानी कि घटते क्रम में। सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद उससे छोटी, और जो सबसे छोटी है वह सबसे अंत में है। इस प्रकार जो प्राप्त हुई यह हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आप अगले प्रश्न पर जाएंगे और इसी तरह से उसको हल कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
संख्या 9 में निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। कम से कम 3 परमेय संख्या लिखना है। तो -1 और 0 दी हुई है, इसके बीच हमें कम से कम 3 परमेय संख्या लिखना है। तो -1 को हम लोग लिख सकते हैं अब जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई, यदि हम दोनों तरफ 10/10 कर दिए, ये कट के -1 के बराबर है, तो 10 से गुना कर दिए तो -10/10 और 0/10 के बीच जितनी संख्या है सभी को एक बार पहले हम लिखते हैं। हमें लिखना है प्रश्न के अनुसार सिर्फ 3, उनमें से कोई 3 हम लिख देंगे। ये 3 संख्या हो गया जो कि -10/10 और 0/10 के बीच में आती है। ये 3 परमेय संख्या और भी है, इस तरह से चलेगी, मगर हमें लिखना है कोई 3। तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी 3 को लिखना है। आप बीच से 3 कोई भी 3 या अंतिम में कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख दिए -9/10, -8/10, -7/10। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होता है, परमेय संख्या निकल गया। अब इसके एक और प्रश्न को हम दिखा दे रहे हैं, जहां नीचे में हर भी हो वैसे एक प्रश्न को। आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न संख्या जो है हमारा 9 का बी मैंने लिया -1/2 और 2/3। इस संख्या को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आइए सबसे पहले हम इसके हर को समान करते हैं, क्योंकि यहाँ हर दी हुई है तो हर को समान कर देते हैं हम। हर को समान करने के लिए वही तरीका है जैसे हम लोग लॉसो निकाल लेते हैं हर का। 2 3 गुना करेंगे, 2 × 3 6 ही आएगा, क्योंकि इसका निकालेंगे तो उसका जो लॉस आएगा 3 ही आएगा। 6 ही आ रहा है लॉस, 3 और 2 है तो 6 ही आएगा। तो इसको हम हर समान करने के लिए 2 से 3 को 2 से गुना कर देते हैं। अब -3 और 4 के बीच की संख्याओं को हम लोग लिखते हैं। प्लस की ओर है, माइनस की ओर है। चार बटे 6 हो जाएगा। तो इसमें से कोई 3 संख्या, तो हम लोग धनात्मक संख्या को भी ले सकते हैं। मान लीजिए इस 3 संख्या को ले लेते हैं, तो ये ऊपर नीचे अगर कटती है तो कटा दीजिए आप। इस प्रकार संख्याएं प्राप्त हो जा रही है हमें 1/6, 1/3 और 1/2। अब प्रश्न संख्या 10, मान ज्ञात करें।
मान ज्ञात करना, प्लस माइनस पर ध्यान देना है, प्लस माइनस के जो चिन्ह है उस पर ध्यान देना है, और इसको हमको भिन्न का जोड़ रहेगा या घटाव रहेगा, जो भी रहेगा उसके अनुसार इसका मान निकालना है। प्लस माइनस माइनस, अब देख पा रहे हैं 10 का 1 मैंने सॉल्व किया जिसका आंसर आया -1/3। अब इसका अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब प्रश्न इस प्रकार हो, नीचे हर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब हर का हमें पहले लॉसो निकालना पड़ेगा। 10 और 15 का हम लोग पहले लॉसो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो लॉसो 30 आया, तो यानी कि हमारा हर में अब 30 हो जाएगा। अब 10 से भागा देंगे 30 में, 3 बार में आएगा, 3 गुना 9 करेंगे -27, प्लस 15 से भागा देंगे 30 को, 15 दूनी 2 बार में 30, यानी कि 2 गुना 22 करेंगे, 22 दूनी 44। अब इसको आप घटा लीजिए और घटाने के बाद जितना आता है वहां पर लिख दीजिए। अब जो प्राप्त आया वो आंसर हुआ। यहां प्रश्न संख्या 10 हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। आप देख रहे 5/7 गुना -3/8। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, गुना का चिन्ह है, अगर कुछ कटेगी ऊपर नीचे तो हम कटा लेंगे। कोई भी हम देख रहे हैं कि किसी से नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा तो सिर्फ गुना करके आपको लिख देना है। माइनस का चिन्ह है, 5 तिया 15, 7 8 गुना कर देना, 7 8 56। ये 11 का 1 था। ए बी की ओर चलते। अब देख पा रहे प्रश्न में ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 3 और यहाँ 5 5 कट जाएगा, सारा चीज कट जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा। सब कुछ कटने के बाद एक आंसर। 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो यहाँ एक आंसर हो गया।